नियम बनते ही है तोड़ने के लिए। ये लाइन कहने में जितनी मजेदार और सुनने में एक्साइटिंग लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही डिस्टर्बिंग है। क्योंकि जब किसी रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है तब उससे रूल्स को फॉलो करने की उम्मीद बेईमानी, और ये बेईमानी जब कोई सीनियर पेश करता है तो जूनियर्स पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस केस में जानकार लोग या तो रूल्स की रिस्पेक्ट कम कर देते हैं या फिर रूल्स ब्रेक करने के मौके ढूंढते रहते हैं। ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उन जिम्मेदार लोगों की जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। क्रिकेट में बात करें तो आईसीसी सिंगल हैंडेडली ये जिम्मेदारी एमसीसी के साथ मिलकर के संभालती है। कई मौकों पर कमजोर रूल्स के खिलाफ मिसाल बनाने वाले कड़क फैसले लिए, जैसे हमने 2019 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद बाउंड्री काउंट नियम के साथ आईसीसी का रवैया देखा, जैसे हमने रनर के फैसले पर आईसीसी के स्टेप्स देखे, जैसे हमने 2 बॉल्स को इंट्रोड्यूस करने वाले रूल पर आईसीसी का अडिग नेचर देखा। इसके बावजूद भी जब रनर वाली वीडियो के लिए रिसर्च की तो रूल बुक पढ़ते वक्त और रनर बैन होने की वजहों को लिखते वक्त हमने रिफ्लेक्ट किया कि कई और भी नियम क्रिकेट में ऐसे हैं जो कि बेवकूफाना है। उनका होना इस स्ट्रेटेजिक गेम में स्टुपिडिटी मालूम होता है। तो चलिए बिना वक्त लिए आईसीसी के उन नियमों के बारे में बताते हैं जो कि जेंटलमैन गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के नाम पर एक तरफा बना रहे हैं। टॉप 5 स्टूपिड रूल्स के चलते ही क्रिकेट आज काफी हद तक बैटिंग ओरिएंटेड गेम बन गया है। प्रेजेंट में वनडे क्रिकेट 3 पावर प्ले और T20 क्रिकेट 2 पावर प्ले पर चल रहा है। वैसे काफी टाइम से पावर प्ले के नियमों में कोई छेड़छाड़ नहीं, वरना 1992 में पहली बार पावर प्ले शब्द के क्रिकेट में आने से लेकर 2015 तक कुछ न कुछ फेरबदल होते ही रहते थे। कभी 10 ओवर वाली फील्ड रिस्ट्रिक्शंस 15 ओवर तक भी थी, तो कभी 5 ओवर का तीसरा पावर प्ले लेने का हक बैटिंग टीम का होता था। हालांकि अब तय रूल्स के अकॉर्डिंग ही पावर प्ले चल रहे हैं, लेकिन इस स्टेबिलिटी के बावजूद भी पावर प्ले रूल हमारे अकॉर्डिंग बॉलर्स के साथ नाइंसाफी, क्योंकि बाउंसर्स पर पाबंदी बॉलर के लिए, फ्री हिट की सजा बॉलर्स के लिए, और ऐसे में पावर प्ले की मार। बॉलर्स के पास उस वक्त स्ट्रेटेजी को खुलकर अप्लाई करने का चांस नहीं होता है जिस वक्त बॉल सबसे ज्यादा मूवमेंट करती है। यही वजह है कि 90 के दशक के बाद से वनडे में 400 रन बनने शुरू हुए, और 2015 के बाद से तो ये सिलसिला पहुंच से बाहर निकल गया है। पावर प्ले के साथ सबसे बड़ी खामी ये है कि तीसरे पावर प्ले यानी आखिरी 10 ओवर तक में फील्ड डिस्ट्रिक्ट रहती है, जिसके चलते बॉलर्स को खुल करके स्लोअर बॉल जैसे हथियार इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता है, और बैटर फिर खुल करके धुलाई करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि वनडे में कम से कम लास्ट 10 ओवर के पावर प्ले को डाइल्यूट कर देना चाहिए, और पहले पावर प्ले में 4 या कम से कम 3 फील्डर सर्कल से बाहर रखने की परमिशन देनी चाहिए। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि कोई बैटर स्टेप डाउन करके आया हो और उसे पनिशमेंट के तौर पर आउट दे दिया गया हो? जाहिर सी बात है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि बैटर के लिए कोई ऐसा रूल है ही नहीं। मगर बॉलर्स के लिए ओवर स्टेप करने पर कड़ी सजा है। वो ओवर स्टेप मोहम्मद आमिर वाले कारनामे की तरह बहुत बड़ा हो या बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी वाले केस की तरह एकदम छोटा, लेकिन सजा सेम रहती है। वो सजा है नो बॉल के बाद अगली बॉल पर बल्लेबाज का विकेट न मिल पाने की सजा। वो सजा जिसे हम आज फ्री हिट कहते हैं, वो फ्री हिट जो आज से लगभग 20 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिसके बाद से वाइड बॉल क्रिकेट में रोमांच तो बढ़ गया, मगर बॉलर के ऊपर जहां एक तरफ पाबंदी बढ़ गई, वहीं दूसरी तरफ एक धारदार हथियार इस्तेमाल करने की आजादी भी छिन गई। असल में हम बात कर रहे हैं ली और अख्तर के टाइम पर दिखने वाली बॉडी डायरेक्टेड फुल टॉस बॉल यानी बीमर की। इस बॉल से अक्सर पेसर्स बैटर को बैक फुट पर धकेलते हुए धाक जमाते थे, मगर नो बॉल पर फ्री हिट का नियम आते ही बीमर का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है, जिसके बाद से डडली बीमर्स और हैवी बाउंसर्स भी क्रिकेट से गायब हो गए। जिन हैवी बॉल्स को डालकर बॉलर बैटर्स को बैक फुट पर करते थे, अब उसके बाद अगली वाली बॉल फ्री हिट होने के चलते बैटर्स के जहन पर चढ़ा सारा प्रेशर छूमंतर हो जाता है। इसलिए हमें लगता है कि फ्री हिट का नियम कम से कम वनडे से तो हटा ही देना चाहिए, या क्लोज नो बॉल्स पर फ्री हिट नहीं होना चाहिए, वरना रनों की बरसात पर अफसोस मनाने का झूठा ढोंग करने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, अभी तक हमने जिन 2 नियमों की बात की वो बैटर्स को फेवर करते थे, लेकिन एक स्टूपिड रूल जो बॉलर्स को सपोर्ट करता है वो अगर क्रिकेट से डिस्कार्ड कर दिया जाए तो भी बॉलर और क्रिकेट दोनों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इस सेगमेंट के टाइटल में ढकोसला वर्ड यूज किया, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट ने ओवर से टारगेट के चलते सेंचुरी पूरी नहीं कर पाने वाले बैटर्स के लिए स्ट्रेच 100 बनाने वाली बेतुकी बात कही, तो अक्सर स्ट्रेच हैट्रिक का जिक्र छोड़ दिया जाता है। एक्सपर्ट्स स्ट्रेच हैट्रिक के बेस पर स्ट्रेच सेंचुरी को सपोर्ट करते हैं, जबकि स्ट्रेच हैट्रिक यानी कि एक ऐसी हैट्रिक जो दूसरी पारी में पूरी हो, उस टर्म के होने से क्रिकेट में क्या बेहतर हो रहा है इसका कोई सबूत नहीं है। जबकि 150 साल पुराने क्रिकेट इतिहास में स्ट्रेच हैट्रिक जैसा कारनामा सिर्फ 5 बार दर्ज हुआ है, जब पिछली सेंचुरी में कर्टनी वॉल्स ने ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में लास्ट विकेट और दूसरी इनिंग में पहले 2 विकेट ली, तो यह स्ट्रेच हैट्रिक टर्म पहली बार काम आया। हालांकि इसके 10 महीने बाद मर्व ह्यूज ने हिस्ट्री की सबसे अनोखी हैट्रिक की। दरअसल उन्होंने कैरिबियाई टीम के 122वें ओवर की आखिरी बॉल पर एम्ब्रोज को आउट की, जबकि 124वें ओवर की पहली बॉल पर पैट्रिक पैटरसन यानी वेस्टइंडीज के आखिरी विकेट को भी निपटा दिया। जिसके बाद अगली इनिंग की पहली बॉल पर गॉर्डन ग्रीनिज को एलबीडब्ल्यू करते हुए ह्यूज ने 2 इनिंग और 3 ओवर लंबी हैट्रिक पूरी की।
हालांकि उसके बाद ऐसा कारनामा कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि एस्ट्रच हैट्रिक हमारी समझ से परे और यूजलेस लग रहा है। प्लेयर या तो आउट होता है या तो नहीं, बीच में लटक रहा है। ये क्या होता है? पिछले साल जब अफ्रीका से हार के बाद तबरेज शम्सी के एम्पायर कॉल के चलते बच जाने वाले फैसले पर वसीम अकरम ने यह बयान दिया तो उस वक्त सबने वसीम को हल्के टोन पर टीज किया, मगर आज लगभग 1 साल बाद वसीम का स्टेटमेंट काफी हद तक सही लग रहा है। हालांकि थर्ड अंपायर तो एलबीडब्ल्यू का अंपायर कॉल हॉकाई पर देता है, लेकिन अंपायर की कॉल कई चीजों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए अनिल चौधरी की माने तो अंपायर अक्सर ज्यादा अपील करने वाले कीपर्स के फेवर में फिंगर रेज नहीं करते, जबकि पॉल बिल्सन कहते हैं कि मैं अक्सर उस टीम के फेवर में फैसला देता हूं जिसके पास रिव्यू कम होता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अंपायर अपने अकॉर्डिंग या फिर मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होकर फैसला देते हैं, जबकि डीआरएस के बाद हॉकाई दिखाती है कि बॉल 100% स्टंप पर नहीं लग रही, मगर बॉल का एक बड़ा हिस्सा लगते हुए भी वो सिचुएशन अंपायर्स कॉल हो जाती है, जिस वजह से डिजर्विंग विकेट नहीं मिलता है। अब अंपायर्स कॉल को करीब से समझे तो ये वो सिचुएशन है जब आगे की बॉल ट्रैक पॉसिबल नहीं है या बॉल टच होने के बावजूद बेल्स फॉल्स नहीं हो, ऐसे में एलबीडब्ल्यू डिसीजन ओवरटर्न नहीं किया जाता। अब इस बला से छुटकारे का इकलौता तरीका ये है कि 61% पर अंपायर्स कॉल्स को आउट और नॉट आउट के लिए लॉक कर देना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में हमने ये साफ देखा है कि बॉल का सीम पोर्शन तक लेग स्टंप उड़ा रहा है, मगर अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो डिसीजन ओवरटर्न नहीं होता। जबकि आउट के केस में अगर बॉल जस्ट किस करते हुए निकल जाए तो भी अंपायर्स कॉल ही मायने रखती है। यही वजह है कि इस रूल का कोई सेंस नहीं बनता है और आज ये एक बेवकूफाना क्रिकेट रूल बन करके रह गया। दोस्तों, इस रूल के एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के बाद आप बताइए क्या सही है और क्या गलत है। क्रिकेट को फॉलो करने वाले और नियमों को पत्थर की लकीर मारने वाले लोग कहेंगे कि रूल्स के हिसाब से तो बैटर्स आउट नहीं है, मगर एक बात जिसे वीडियो में अच्छी किस्मत का निशाना बताया गया है वो क्रिकेट का एक बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि यहाँ सवाल ये है कि बैटर को आउट इसलिए दिया जाता है कि बैटर बॉल को स्टंप पर जाने से नहीं रोक पाए, या फिर इसलिए आउट दिया जाता है कि बेल्स नहीं गिरी। वैसे हम ये भी मान लेते हैं कि बेल्स का गिरना ओल्ड क्रिकेट रूल्स के अकॉर्डिंग ठीक है, मगर आज की जिंक बेल्स के केस में और स्टंप टेढ़े होने के बावजूद बेल्स नहीं गिरने के केस में फॉलोइंग ऑफ बेल्स रूल बॉलर एज ए फूल का तंज मालूम होता है। बात बहुत पुरानी नहीं है, साल 2009 की जब श्रीलंका की बैटिंग के दौरान पेटेंट बेल्स स्टंप से चिपक गई थी और गिर ही नहीं रही थी, फिर भी इस रूल की दुहाई के चलते क्या प्रवीण क्या जहीर किसी को विकेट नहीं मिली। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हमने आईसीसी के रनआउट रूल में हुए चेंज से ही मिला है। जैसे वहाँ आईसीसी ने एक बार क्रीज में एंट्री कर चुके बैटर्स के दोबारा बैट या बॉडी क्रीज से बाहर होने पर नॉट आउट डिक्लेयर किया है, वैसे अगर बॉल्स एक बार स्टंप छोड़ दे या स्टंप्स की डिजाइन डिस्टर्ब हो जाए तो बैटर को आउट दे देना चाहिए, क्योंकि बेल्स का भारी होना, बेल्स का पेंट होना या फिर बैटर की किस्मत अच्छी होना, इसमें बॉलर की कोई गलती नहीं। तो दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बॉलर ओरिएंटेड रूल पर फोकस की, इसलिए हो सकता है कि कुछ बैटर ओरिएंटेड स्टूपिड रूल्स मिस हो गए। अगर ऐसे रूल्स आपको मिलते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम डीप रिसर्च के साथ इस सीरीज का अगला वीडियो भी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ही ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने इस सीरीज की पिछली वीडियो पर बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। हाँ, उस वीडियो में कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी ज्यादा हो गई, तो उस बात के लिए माफी चाहेंगे। हम आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस सीरीज पर आपका प्यार बरकरार रहेगा तो इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे और ऐसे वीडियोज लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।